हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त अमीर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिनसर्व। दोस्तों, वेलकम टू अवर पोस्ट मार्केट वीडियो। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हमको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो हमें सही इंस्ट्रूमेंट चूज करना पड़ेगा और आज एग्जैक्टली ऐसे ही मार्केट ने बिहेव किया था। जैसे हमने बताया था कल कि हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्योंकि दोनों तरफ हमको नेगेटिविटी दिख रही है। बैंक निफ्टी तो साफ साफ बैरिश जोन के अंदर आ गई है और जब भी हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेंगे तब बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे और निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही है और शॉर्ट टर्म में हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव जोन की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन अभी तक एक लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम इसको नेगेटिव जोन में नहीं गिनेंगे। और अगर हमको जब पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो हम निफ्टी के अंदर लेंगे। दोस्तों, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर कंट्रोवर्सी रहती है, दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रहते हैं तो कोई बड़ा मूवमेंट हमको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो मेजर स्टेक होल्डर है निफ्टी के अंदर वो बैंक निफ्टी है अराउंड 30%। तो जब तक दोनों एक दिशा के अंदर नहीं चलेंगे तब तक हमको कोई एक बड़ा मोमेंटम दोनों के अंदर नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आज अगर हम बात करें निफ्टी की, तो जो हमने लेवल मार्क करके रखा है वो लेवल के पास आया था और फिर जबरदस्त बाइंग आज निफ्टी के अंदर हमको देखने को मिली थी। और इंट्राडे चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन भी बना था और रेंज भी ब्रेकआउट हुआ था, जिसके चलते निफ्टी आज वन वे डायरेक्शन के अंदर चला था और एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के चलते जरा भी नेगेटिव नहीं रहा, ओनली 7 पॉइंट्स नेगेटिव रहा था। हालांकि गैप डाउन बहुत बड़ा खुला था, तकरीबन तकरीबन अगर हम बात करें 24,414 को बंद हुआ था और ओपन हुआ था 24,230, तकरीबन 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था और फिर आज पूरा रिकवर कर गया था। जो लोग ने कॉल बाय किए थे ड्यूरिंग द मार्केट और जिन्होंने पुट बेचे थे, दोनों को आज अच्छा बेनिफिट मिला था। फ्यूचर बाय करके भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे अगर आपने पॉजिटिव ट्रेड पकड़ा होता। तो अगर आपको, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो निफ्टी के अंदर अभी भी पॉजिटिविटी बरकरार थी। अगर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो ये जो हमने लाइन मार्क करके रखी हुई है, ये इसके पास आते ही निफ्टी के अंदर बाइंग आ जाती है और थोड़ा सा नेगेटिव होने के बाद 3-4 दिन वापस आज निफ्टी के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमको देखने को मिली। हालांकि ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाया था निफ्टी भी, क्योंकि एक रेंज के अंदर अब फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है। जब तक ये अपना नया हाई नहीं बनाएगा या फिर ये लो नहीं टूटेगा तब तक हमको यहाँ पे कॉशियस होके ट्रेड करना है। अभी भी जब भी निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना है तो पॉजिटिव ट्रेड ही ढूंढना है जब तक ये लेवल टूटता नहीं है। ये लेवल टूटेगा तब हम बेरिश ट्रेड का सोचेंगे। दोस्तों, अगर ये लेवल वापस टूटता है 24,500 का, तो वापस निफ्टी जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आ जाएगी और हम इसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम जो ट्रेड लेंगे वो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड नहीं करना भी एक प्रॉफिट है। दोस्तों, हम ऑप्शन चेन के ऊपर सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज की डेट के अंदर हमको कुछ देखने नहीं मिलेगा। हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर। नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर हमको 24,400 का एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद 24,300, उसके बाद 24,200, हर एक 100 पॉइंट के ऊपर हमको यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, 24,400, 24,500, 24,600, हर एक 100 पॉइंट के ऊपर जो राउंड फिगर्स है यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस भी बनता नजर आ रहा है। चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो सिमिलरली हमको यहाँ पे भी सेम चीजें नजर आ रही है। जैसे मैंने बताया 24,500 अगर निकल जाता है तो एक अच्छा अपसाइड पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। और नेगेटिविटी के लिए 24,200, 150 से लेकर 200 तक का जो जोन है उसको हम निकलने का वेट करेंगे, ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम नेगेटिव ट्रेड का सोचेंगे। दोस्तों,
अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर आज दोस्तों जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव है तो इसके अंदर हमको नेगेटिव ट्रेड ही ढूंढना है। और आज एक इनिशियल स्टेज के ऊपर शुरुआती मिनटों के अंदर हमको ये मिला था, नेगेटिव ट्रेड देखने को मिला था। और उसके चलते 150 पॉइंट का एक मूवमेंट कैप्चर हुआ था। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जा पाया था क्योंकि वो बेरिश जोन में था। तो नीचे भी नहीं गया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया था, क्योंकि आज मार्केट के अंदर निफ्टी की तरफ से पॉजिटिविटी आ चुकी थी। उसके चलते बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा पाया लेकिन ऊपर भी नहीं गया था। और आज इसका एसएल भी हिट नहीं हुआ था दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर, मुझे लगता है कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू के हिसाब से चार्ट लोड नहीं हो पा रहा है। दोस्तों वी विल वेट फॉर अ मिनट एंड देन वी विल गो अहेड विथ। दोस्तों तब तक जब तक चार्ट लोड होता है, हम लोग टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की अगर बात कर लेते हैं, तो टॉप गेनर्स आज के जो थे वो थे टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ और एलएनटी। ये जो शेयर्स थे इन्होंने आज मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश की थी। और टॉप लूजर्स थे एक्सिस बैंक, नेस्ले इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन और टाटा स्टील। ये स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट को नीचे ड्रैग करने की कोशिश की थी दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमको जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख रहा है, आई थिंक इंटरनेट लोड हो रहा है, आई थिंक देयर इज सम इश्यू, लेट अस टॉक ऑन टू इट जब तक ये लोड हो जाता है। दोस्तों आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर कहीं हमको अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिला था। निफ्टी जो बैरिश हो चुकी है, और निफ्टी बैंक निफ्टी जो बैरिश हो चुकी है, और निफ्टी अभी भी बुलिश है। जब तक एक लेवल टूटेगा नहीं तब तक हम इसको बैरिश नहीं गिनेंगे। और अगर हमको ट्रेड लेना है पॉजिटिव, अगर आपका बायसनेस पॉजिटिव है तो हम निफ्टी के अंदर ट्रेड लेंगे। और अगर हमको बायसनेस हमारा नेगेटिव है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्राई करेंगे, जिसके चलते हमको सही मोमेंटम हम कैप्चर कर सके, सही इंस्ट्रूमेंट हम ले सके। दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, आई थिंक सही चीज आ चुकी है, इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर हो चुका है हमारा। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक लेवल मार्क करके रखा था, और वो लेवल के टूटते ही बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गई है और ऊपर की तरफ नहीं आ पा रही है। जैसे निफ्टी के अंदर आज रिकवरी हमको देखने को मिली, बैंक निफ्टी के अंदर आज इतनी रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली थी। दोस्तों अगेन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस अभी भी जारी है, और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। आईटी बहुत अच्छा चल रहा था, और एफएमसीजी के अंदर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था एक समय पे। अभी बजट के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हल्का सा बेरिशनेस जो दिख रहा है, उसके चलते स्टॉक आज ऊपर की तरफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, अच्छे अगर स्टॉक्स ढूंढेंगे, अगर हमको लगता है कि ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर रहने चाहिए, और हमको लगता है कि ये स्टॉक अच्छे हैं फंडामेंटली, टेक्निकली, तो हम उसको परचेस करके रखेंगे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट ढूंढने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। दोस्तों मुझे लगता है कि आज इंटरनेट इश्यू है थोड़ा सा, तो बैंक निफ्टी में दिखा नहीं पाऊंगा सही से। आई थिंक इट इज बीन रिस्टोर्ड अगेन, लेट अस गिव अ ट्राई ऑन टू इट। जब तक हमको ये इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है, मुझे लगता है ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का लोड हो रहा है। दोस्तों अगेन जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि हम आज इंट्राडे के अंदर मोमेंटम क्या है। ओवरऑल ट्रेंड दोनों का पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों का नेगेटिव है, लेकिन निफ्टी अभी भी इतना नेगेटिव नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ
मुझे लगता है इशू के हिसाब से शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इट्स बेटर कि हम कल फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और कल फिर मिलेंगे हमारे पोस्ट मार्केट वीडियो के साथ। तब तक स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।